हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और बहुत सारे मज़े कर रहे होंगे। मैं भी अभी दिवाली की तैयारियां कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किस तरह से अपनी दिवाली की 15 दिन पहले तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे कि दिवाली में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, रेसिपीज़ होती है, लड्डू, सेव, चूड़ा, ये सब बनता है। तो ये बनाने के लिए हमें किस तरह से 15 दिन पहले ये तैयारी करके रखने चाहिए, तो हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से अगर हम ये तैयारियाँ करके रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है, बहुत हमारा जो टेंशन है वो कम हो जाता है। तो मैं इस तरह से ये तैयारियाँ करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से चिपका दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमें दिवाली में क्या क्या सामान चाहिए, जो हमें 15 दिन पहले ही उसकी तैयारियां करनी चाहिए और क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे करनी है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो। तो एक एक करके मैं ये सभी चीज़ें मैंने क्या क्या दिवाली की तैयारियां कर ली है वो मैं आपको बताऊंगी ही। मगर सबसे पहले मेरी पहली टिप ये होगी कि आप दिवाली के 15 दिन पहले अपनी जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो निपटा लीजिए। तो ग्रोसरी शॉपिंग हमारी अगर 15 दिन पहले हो जाती है तो बहुत ही आसानी हो जाती है हमें ये सब साफ सफाई करने के लिए। तो मैंने भी 15 दिन पहले ही अपनी ग्रोसरी जो है वो लेकर आई थी और उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मगर वो अभी एडिट होनी बाकी है। तो मुझे लगा कि पहले ये वीडियो जानी चाहिए, जिससे कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए। इस तरह से अगर आप काम कर लेते हैं तो बस एक दिन हमें निकालना पड़ता है और एक दिन निकाल के हम इस तरह से अगर ये सभी तैयारियां करके रखते हैं तो जब हम कोई भी रेसिपी बनाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता और बहुत ही जल्दी हम वो रेसिपी फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करके रखी हुई होती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है दिवाली में जो सूजी होती है इसका भी यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ये बारीक वाली सूजी है, ये लड्डू वगैरह में जाती है। तो लड्डू 3-4 जो रेसिपी है वो मेरे पास है, तो 3-4 रेसिपी के लड्डू मैं बनाती हूँ, तो आपके साथ वो भी शेयर करने वाली ही हूँ। तो उस हिसाब से मुझे सूजी थोड़ी सी ज्यादा लगती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 2 किलो सूजी अच्छे से साफ कर ली है। इसमें जो भी कचरा या फिर कंकर वगैरह है वो निकाल लिए है और इसे अच्छे से छान लिया है। तो ये बिल्कुल क्लीन मैंने सूजी करके इस तरह से डब्बे में भर के पैक कर दी है। अब मैदा लिया है मैंने, मैदा भी 2 किलो लिया है। ये भी मैंने अच्छे से छान लिया है छन्नी से और इसे साफ करके रख लिया है। तो ये भी मुझे जब भी जरूरत है तब इसमें से जितनी की जरूरत है वो निकाल कर यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने मैदा भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी तरह से ये थोड़ी सी मोटी वाली सूजी होती है, तो ये सूजी भी मैंने ये 1.5 किलो लाई हुई है। तो ये मैंने अच्छे से छान कर इसमें जो भी कचरा या कंकर वगैरह है वो निकाल लिए है। तो ये भी मुझे जब भी चाहे तब इसमें से निकाल कर यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये भी साफ कर ली है। और ये चने की दाल है, ये दिवाली के दिन पूरन पोली बनाते हैं तो उसके लिए भी यूज होती है, और जो लड्डू बनाते हैं बेसन के लड्डू उसके लिए भी ये दाल जो है इसकी जरूरत होती है। तो ये भी मैं लेकर आई हूँ और इसमें का कचरा और कंकर वगैरह निकाल कर ये साफ करके धूप लगा के इसे इस तरह से ये बड़ा वाला जो जार है इसमें भरकर रख ली है। तो ये भी खराब भी नहीं होगी और जब भी चाहे तब भी मैं इसे यूज कर सकती हूँ। उसी तरह से मैंने ये भाजनी बना ली है, तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर की हुई है। तो आपको ये इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो ये चकली भाजनी जो है ये भी मैंने 15 दिन पहले ही कर ली थी। तो इसी के साथ साथ मैंने जो अनारसे होते हैं उसका भी आटा लगा दिया है, वो भी बना ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दिवाली के 15 दिन पहले ही मैंने जो चकली भाजनी होती है यहाँ पे है ये, तो ये भी बना ली है।
और ये अनारस से जो बनाते हैं दिवाली में, उसका भी इस तरह से ये आटा बना लिया है। तो ये भी अच्छे से 4-5 दिनों तक रेस्ट हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी से जालीदार इसकी अनारसे आएगी। तो बहुत ही टेस्टी अनारसे बनते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं। तो इसकी वीडियो मैं अभी आपके साथ कल या परसों शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी आप जरूर से चेक कीजिएगा। तो ये अनारसे का पीठ भी हम अगर अच्छे से आटा ये बना लेते हैं तो हमें बहुत ही आसानी हो जाती है। हम ये कभी भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये एक बार बना लेते हैं तो 1 से 1.5 महीना चलता है। और इसे बस हमें 7-8 दिनों तक बाहर रखना पड़ता है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखकर 1-1.5 महीने तक इससे अनारसे बनाकर खा सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता। इसी तरह से मैंने जो पीसी हुई चीनी होती है वो भी दिवाली के टाइम बहुत ही ज्यादा यूज होती है। तो ये मैंने बाहर से नहीं लाई है, बाहर से लाते हैं तो वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, शक्कर जो है हमारे यहाँ ज्यादा आती ही है, साल भर की एक साथ ही आ जाती है। तो मैंने उसी चीनी में से ये जो पीसी हुई चीनी है ये घर पर ही बना ली है। तो ये लगभग 3 किलो मैंने पीसी हुई चीनी बना ली है, और इसे छानकर फिर मैंने इस डब्बे में भर के रख लिया है। तो ये भी मैं जब भी चाहूँ तब यूज कर सकती हूँ। इस हिसाब से मैंने ये इसमें रेडी करके रख ली है। उसी तरह से जो भुजिया या फिर हमारे महाराष्ट्र में करंजी बोलते हैं, वो बनाने के लिए दिवाली में वो बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए हमें ये सूखा नारियल जो होता है ये चाहिए होता है। तो 1 किलो सूखा नारियल जो है मैंने इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है। ये कुछ बच्चों की हेल्प ली है मैंने ये बनाने के लिए, और कुछ मैंने किया है, तो झटपट से ये हो जाता है। तो ये भी मैं इस तरह से 1 किलो सूखा नारियल जो है ये ग्रेट करके रख लेती हूँ। तो मुझे जब भी जितना चाहिए उतना मैं यूज कर लेती हूँ, बाकी इस तरह से इसी डब्बे में रखती हूँ। तो ये भी 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और 1 महीने के अंदर अंदर ही ये यूज हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ये जो बेसन के लड्डू होते हैं उसका भी आटा बना लिया है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से इसका आटा जो है वो मैंने बना लिया है। ये बिल्कुल बेसन नहीं है, इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा कोर्स टेक्सचर की ये आटा बनाया जाता है। थोड़ा सा सूजी, बारीक वाली सूजी जैसी होती है उस तरह का ये आटा बनता है, बिल्कुल बारीक नहीं होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये आटा भी मैंने 1 किलो आटा ये पीस कर लाई हूँ मैं। तो ये भी बनाकर रख लिया है। तो ये भी बहुत ही हैंडी हो जाता है हमारे लिए। साथ ही साथ धनिया पाउडर भी चाहिए होती है, तो ये भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, और इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। आप मेरे चैनल के सर्च इंजन में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये धनिया पाउडर बना लिए है, और ये जो राइस होते हैं उन्हें अच्छे से धूप में मैंने सुखाया है 2-3 घंटे के लिए, और धूप में सुखाने के बाद इन्हें अच्छे से पीस लिया है। तो ये भी दिवाली में हम सेव में यूज करते हैं, या फिर चकली बनाते हैं इंस्टेंट वाली चकली, तो उसमें ये यूज होता है। तो ये भी मैं इस तरह से 1 किलो चावल जो है ये पीस कर रख ली हूँ। तो ये भी हैंडी हो जाता है यूज करने में। और साथ ही साथ मैं हमेशा ही घर का बनाया देसी घी ही यूज करती हूँ। तो जितनी भी मलाई जमा हो जाती है उसकी मैं दिवाली से पहले ही इस तरह से घी बना लेती हूँ, तो वो घी भी काम आ जाता है। तो ये लगभग 2 किलो घी है, देसी घी। तो ये भी दिवाली में बहुत यूज होने वाला है। तो ये मैं पहले से ही ये काम भी कर लेती हूँ, तो हैंडी हो जाता है जो रेसिपी है वो बनाने के लिए। साथ ही साथ अनारसे में गुड़ जाता है, तो गुड़ भी मैंने इस तरह से थोड़ा सा कूट लिया है, क्रश करके लिया है। ये लगभग 1 से 1.5 किलो गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है, ये इस तरह से क्रश करके रखा हुआ है। तो ये भी कर लिया है। और ये है जीरा पाउडर जो होता है वो मैंने रोस्ट करके इस तरह से वो पाउडर बना लिया है। तो चकली में, सेव में ये जीरा पाउडर जाता है, तो ये भी ज्यादा यूज होता है। तो ये इस तरह से बनाकर रख लो तो बहुत ही ज्यादा हैंडी हो जाता है। इसी तरह से मैंने ये इलायची पाउडर भी बना ली है। तो इलायची बस मैंने छीलकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर इसे पीस लिया है। तो ये भी हमें जो छोटा सा काम लगता है वो अगर हम इस तरह से कर लेते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। इस तरह से हम करके रखते हैं। तो उसी तरह से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे बादाम, कैजूस और पिस्ता, ये भी मैंने कुछ कट करके लिए है, कुछ क्रश करके लिए है। तो इस तरह से मैं ये तीनों ही बनाकर रख लेती हूँ और इन्हें फ्रिज में रखती हूँ जिससे ये खराब नहीं हो। तो ये भी मैंने एक साथ ही करके रख लिए थे।
तो इस तरह से मैं ये सभी तैयारियां जो है वो 15 दिन पहले ही करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है। और मैं जो भी रेसिपी करती हूँ उसमें मुझे बस इनमें से जो भी सामान है वो चाहिए होता है तो वो निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।